हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब कैन। आज हम इसको टारगेट करने वाले हैं कैन। तो कैन के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, और आप लोगों से गुजारिश करूंगा वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज आप तक पहुंच जाए। राइट, देखिए, सबसे पहले कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं तैर सकता हूं। आप कोई ऐसा काम जो सब नहीं कर सकते लेकिन वो आप कर सकते हैं, जो आपकी एबिलिटी में होता है। कहने का मतलब यह है, जो भी आपकी एबिलिटी है, जो आप करके दिखा सकते हैं, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं मॉडल वर्ब। और इसके अलावा कोई इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, हैज हैव, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि ग्रामर में हम देखते हैं या टेंसेज में जो हमने सीखी है प्रीवियसली हमारी प्रीवियस वीडियो से, वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको एबिलिटी शो करने में आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यहां पर स्पेशल यूज होता है कैन का मॉडल वर्ब में, जिसमें हम अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज करते हैं। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट में वाक्य के अंत में होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं। लेकिन एबिलिटी शो करने के लिए, अब देखिए यहां पर एबिलिटी के लिए सकता है या मैं ये कर पाता हूं, मैं तैर सकता हूं या मैं तैर पाता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं और मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, बात सेम ही है। तो यहां पर सेंटेंस के लास्ट में पाता है आ सकता है। कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है और रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी। तो इस पर हम अभी आएंगे, फिलहाल हम चलते हैं एबिलिटी पे। प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज, लेकिन इसी वाक्य को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं बी एबल टू का यूज करने के लिए। अब जैसे बी एबल टू का मतलब है, यहां पर आप लगा सकते हैं इज एम आर प्रेजेंट में। जैसे आई एम एबल टू, यू आर एबल टू, शी इज एबल टू। जैसे मैं बोलूं शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है, एक तो ये तरीका हो गया। मैं ये भी तो बोल सकता हूं शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने के योग्य है। इस तरीके से भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं इज एम आर लगा के प्रेजेंट में। पास्ट की अगर हम बात करें तो कैन का पास्ट होता है कुड, कुड लगा के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। और बी एबल टू यहां भी यूज होता है, लेकिन यहां पर बी का सेंस होता है वॉज या वर पास्ट के अंदर। ठीक है, यू वर एबल टू, आई वॉज एबल टू, इस तरह से यूज होता है। फ्यूचर की अगर हम बात करें, जैसे वो ये काम कर सकेगा, मैं वहां जा पाऊंगा, मैं ये काम कर सकूंगा। कोई फ्यूचर के अंदर किसी एबिलिटी को शो करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, विल बी एबल टू का यूज करते हैं। अब ये विल बी कैसे है, जैसे प्रेजेंट के अंदर इज एम आर था बी का, वैसे ही बी का पास्ट में बना वॉज वर, ऐसे ही यहां पर बी लगा हुआ और ये विल बी हो जाता है फ्यूचर के अंदर कि मैं ये कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू डू दिस। मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। राइट, तो यहां पर हमने देखा एबिलिटी को शो करने के लिए। पॉसिबिलिटीज के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कुड, मे और माइट का यूज भी किया जाता है। बट एक बात आपको बता दूं, कैन का यूज हम तब करते हैं जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, किसी काम के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है तो कैन। और अगर उसी काम के होने की बहुत ही कम, घटिया, लीस्ट पॉसिबिलिटीज अगर होती हैं तो हम यूज करते हैं माइट का, जिसको हम बोलते हैं 30% पॉसिबिलिटी। और में होती है हमारी 70% पॉसिबिलिटी। लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए तो हम कैन का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। राइट, उसके बाद रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज, और कैन के साथ साथ हम कुड और मे का यूज भी करते हैं। और इन्हीं का यूज परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए किया जा सकता है सेंटेंस के अंत में, यानी कि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कैन के अदर कॉन्सेप्ट पे। तो यहां पर हमारे पास पहला ऑप्शन है कैन बी का। इसका यूज कैसे, दो तरीके से किया जा सकता है, हो सकता है के सेंस में, और दूसरा किया जा सकता है के सेंस में। किया जा सकता है मतलब जैसे हम बोलें कि इस काम को किया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। राइट, पैसिव फॉर्म में होता है, अभी बताएंगे। सबसे पहले यहां पर सेंटेंस देखते हैं हो सकता है के सेंस में। जैसे मैं बोलूं कि वह घर पर हो सकती है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने यहां पर यूज क्या करा, कैन बी का यूज करा, शी कैन बी एट होम। अब यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि कैन जो यहां पर मैंने यूज किया है, इस कैन को, ये कहीं ना कहीं हो तो पॉसिबिलिटी की बात ही रही है कि वो घर पे हो सकती है, क्या पता ना भी हो। ऐसे सेंस में हम और क्या यूज कर सकते हैं, हम मे का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज भी हम कर सकते हैं, और कुड का यूज भी कर सकते हैं। तो मे, माइट और कुड का यूज भी हम ऐसे सेंस में कर सकते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो। लेकिन यहां पर फिर दोबारा आपको दोहरा के बता देता हूं, कैन का यूज हम कब करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, अभी आपको बताया। और हम माइट का यूज जब करते हैं, इस माइट का यूज जब हम करते हैं तो हम लीस्ट
पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, राइट। लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज। अब अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वह घर पर नहीं हो सकती, तब मैं क्या करूंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर नॉट का यूज करना होगा सेंटेंस के अंदर। तो मैं बोलूंगा वह घर पर नहीं हो सकती, शी कैन नॉट बी एट होम, या फिर कैन नॉट की जगह मैं बोल सकता हूं शी कांट बी एट होम। कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, आप इस कैन नॉट को कभी भी कैन और नॉट इस तरह से नहीं लिख सकते। सभी मॉडल वर्ब्स जो आप धीरे धीरे सीखेंगे हमारी इस क्लासेस के अंदर, तो आप देखेंगे मे नॉट अलग लिख सकते हैं, माइट नॉट अलग अलग लिख सकते हैं। अगर मेरे को कुड नॉट लिखना है तो मैं कुड नॉट को ऐसे भी लिख सकता हूं, कुड नॉट, राइट। मे नॉट लिखना है तो मैं लिख सकता हूं मे नॉट, राइट। लेकिन एक बात याद रखना है, सिर्फ कैन और नॉट को आप ऐसे इनको लिख सकते हो, लेकिन इसको ऐसे आप नहीं लिख सकते। आपको इसे हमेशा मिलाकर लिखना चाहिए, और आप इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके एपोस्ट्रोफी लगा के कांट, राइट। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो शी कैन नॉट बी एट होम, वह घर पर नहीं हो सकती, या फिर शी कांट बी एट होम। अच्छा, अगर मुझे सवाल करना है क्या वह घर पर हो सकती है, हो तो संभावना की बात रही है, स्ट्रॉन्ग संभावना की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, तो क्या वह घर पर हो सकती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा सेंटेंस मेरा सेम रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक सवाल है, आप इंटरोगेट कर रहे हैं, आपको कैन से सेंटेंस को शुरू करना पड़ेगा। तब आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कैन शी बी एट होम, क्या वह घर पर हो सकती है, कैन शी बी एट होम, इस तरह से आप बनाएंगे। आपने देखा कैन का यूज मैंने कहां करा है, बी तो वहीं पे ही लगा है, ठीक है। कैन शी बी एट होम। अगर मुझे बोलना हो वह घर पर कब हो सकती है, या वह घर पर कैसे हो सकती है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको WH फैमिली का यूज करना होता है, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में टेंसेस में आपको लगातार बताता आ रहा हूं और बता भी चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, देखिए, अब जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लिखना होगा वह घर पर कैसे हो सकती है, हाउ कैन शी बी एट होम, वह घर पर कैसे हो सकती है। अब यहां पर आपने क्या देखा कि मैंने यूज करा है हाउ का। अगर मुझे बोलना है वह घर पर कब हो सकती है, कुछ नहीं करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहां पर कब के लिए आपको यूज करना है व्हेन। अगर आपको बोलना है वह घर पर क्यों हो सकती है, तो यहां पर क्या करना है, व्हेन की जगह आपको लिखना है क्यों हो सकती है, तो वाई कैन शी बी एट होम, इस तरह से यूज कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर हम ऐसे सेंटेंसेस के अंदर नॉट लगाते हैं तब कैसे बनाएंगे, जैसे वह घर पर कैसे नहीं हो सकती है या क्यों नहीं हो सकती है, तब हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। मैं बोलूंगा वह घर पर क्यों नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले क्यों के लिए मैं लिखूंगा वाई, फिर मैं वाई कैन शी, और आपको मैंने बता रखा है नॉट का यूज जब भी हम करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद, वाई कैन शी नॉट बी, और फिर एट होम, ऐसे लिख सकता हूं। और एक बात और समझना होगा आपको कि हम चाहें तो इस नॉट को, क्योंकि रियल लाइफ में जो हम नेटिव लोग जो बोलते हैं अपनी इस भाषा को, इंग्लिश को, वैसे ही हम लोग जब बोलते हैं तो उनका बोलने का तरीका एक और है। नॉट को यहां से लेकर आए और यहां पर कैन के साथ लगा के भी बोल सकते हैं, और अक्सर ऐसा बोला जाता है, ठीक है। कैसे, वाई कांट शी बी एट होम। सेंटेंस की हिंदी दोनों की सेम है, बट इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शन से भी लिख सकते हो, यानी कि कैन और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, वाई कांट शी बी एट होम, वह घर पर क्यों नहीं हो सकती है, इस सेंस में, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है कि सेंस में आपने देखा हमने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कैन और बी का यूज करके सभी सेंटेंसेस बनाकर देख लिए। चलिए अब हम चलते हैं, ऐसे आप कई सेंटेंस ले सकते हैं और बना सकते हैं। अब हम चलते हैं किया जा सकता है को समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप देख सकते हैं यहां पर किसी क्रिया के होने की बात हो रही है, किसी वर्ब की बात हो रही है, राइट। जैसे ये काम किया जा सकता है, यानी कि इस काम को किया जा सकता है। राधा से बात की जा सकती है, राधा से बात की जा सकती है, बात करने के काम को किया जा सकता है। इस सेंस में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पहला, ये काम किया जा सकता है, तो मैं बोलूंगा ये काम, यानी कि दिस टास्क बोल सकते हैं या वर्क बोल सकते हैं, दिस वर्क। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है कैन बी, दिस वर्क कैन बी, ये काम किया जा सकता है। तो ध्यान रखना जो भी काम जिसको करने की बात हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है यहां पर, ठीक है। दिस वर्क कैन बी डन, ये काम
किया जा सकता है, राइट। राधा से बात की जा सकती है, कैसे लिखेंगे? राधा से बात की जा सकती है, राधा कैन बी टॉक्ड, राधा से बात की जा सकती है, राधा कैन बी टॉक्ड। अच्छा, अगर मुझे बोलना हो कि उसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे? उसे पढ़ाया जा सकता है, उसे पढ़ाया जा सकता है मतलब किसी लड़के को, तो हम बोलेंगे he can be taught, पढ़ाने के काम को किया जा सकता है, he can be taught। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, उसे पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो वही सेम आपको करना है, he cannot be taught या he can't be taught। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, बट याद आपको ये रखना है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है कैन बी के बाद। तो आई होप आपको हो सकता है और किया जा सकता है दोनों ही सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बात और याद रखनी है आपको कि हो सकता है कि सेंस में जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कैन लगाने से, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इस केस में आपको याद रखना है कि आप कुड, मे, माइट का यूज कर सकते हैं, बट माइट का यूज आप तब करेंगे जब पॉसिबिलिटी जो होती है वो 30% या बहुत ज्यादा लेस हो। ये बात आपको याद रखनी है। द सेम थिंग हैपन्स हियर, यहां पे भी आपको ऐसा ही करना है। अगर संभावना बहुत कम हो तब आप यहां पर माइट का यूज कर सकते हैं, जैसे दिस वर्क माइट बी डन, ये काम किया जा सकता है, लेकिन संभावना अगर बहुत कम हो तो माइट का यूज कर सकते हैं आप। आई होप आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। चलिए इसके एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है कैन हैव। हिंदी में सेंस होता है पास हो सकता है। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता है, कैसे लिखेंगे इसको? आई कैन हैव अ लैपटॉप, मैंने लिखा आई कैन हैव अ लैपटॉप। अब यहां पर आपने देखा मैंने कैन हैव का यूज किया है, कैन हैव, पास हो सकता है। अगर मुझे बोलना है उसके पास एक कार हो सकती है, शी कैन हैव अ कार, इस तरह से मैं सेंटेंस को बनाऊंगा। ओके, अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक लैपटॉप नहीं हो सकता, तब मैं क्या करूंगा? मैं कैन के बाद नॉट का यूज करूंगा। ही कैन नॉट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं हो सकती, ही कैन नॉट हैव अ कार, ऐसे यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे? हम कैन की जगह लिख सकते हैं या तो कांट, राइट, या फिर हम लिख सकते हैं कैन ही हैव अ लैपटॉप क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर इसको ही नेगेटिव बना दें, क्या उसके पास लैपटॉप नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कांट ही हैव अ लैपटॉप। इस तरह से हम उसे बोलेंगे। हमने यहां पर कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, कांट ही हैव अ लैपटॉप। ओके, अब यहां पर भी WH फैमिली को यूज करना है आपको, और आपको बोलना है उसके पास लैपटॉप कैसे हो सकता है, उसके पास लैपटॉप कैसे हो सकता है। बस कुछ नहीं करना आपको, पूरा सेम ऐसे ही रहेंगे, रखेंगे। उसके पास कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ, बस आपको यहां पर लगाना है हाउ। हाउ कांट ही हैव, उसके पास लैपटॉप कैसे नहीं हो सकता है, हाउ कांट ही हैव अ लैपटॉप। और उसके पास लैपटॉप कैसे हो सकता है, तो यहां पर आप हाउ लगाएंगे। हाउ कैन ही हैव अ लैपटॉप या हाउ कांट ही हैव अ लैपटॉप, दोनों सेंटेंस बन जाएंगे। उसके पास लैपटॉप कैसे हो सकता है, उसके पास लैपटॉप कैसे नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको कैन हैव का यूज समझ में आ गया। अब यहां पर मेजर इशू क्या आता है? मॉडल वर्ब्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि दिल की बात बताई जाती है, किसी की दिल की बात। कोई जिस बात को बोल रहा है वो कितने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ बोल रहा है या लेस पॉसिबिलिटी के साथ बोल रहा है। इस यहीं पे आप देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर। अगर मान लो इस सेंटेंस को हम ले, मैं बोलूं आई कैन हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता है। अगर ये तो हो गई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता है। अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो क्या यूज करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था, हम यहां पर माइट का यूज करेंगे। आई माइट हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप हो सकता है, बट पॉसिबिलिटीज आर ओनली 30% और लेस देन 30%। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी हाई है, सुपर हाई है, तो फिर आपको कैन हैव का यूज करना होता है। सेम इसी तरह से आपको माइट, मे और कुड का यूज भी इन सेंटेंसेस में करना पड़ता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जब आप उस वाक्य को बोल रहे हैं तो उस काम के होने की या उस काम के किए जाने की कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। अब अगर मान लो मुझे ये बोलना है कि अगर तुम क्लास अटेंड करते हो तो तुम्हारे पास भी अच्छी नॉलेज हो सकती है, कैसे बोलेंगे? यू कैन ऑल्सो हैव गुड नॉलेज। तो ये सेंटेंस बना हमारा, इफ यू अटेंड द क्लास, अगर तुम अटेंड करते हो क्लास, ये क्लास अटेंड करते हो, देन यू कैन ऑल्सो हैव गुड नॉलेज। एक बात और याद रखनी है, जैसे हमने यहां पर ऑल्सो का यूज किया है, ऐसे ही अगर मैं ऑल्सो यूज ना करना चाहूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, यू कैन हैव गुड नॉलेज और लास्ट में मैं लगा दूंगा टू।
अगर मान लीजिए आपको बोलना है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम्हारी भी इंग्लिश पर अच्छी कमांड हो सकती है। कैसे बनाएंगे? तुम्हारे पास भी अच्छी कमांड हो सकती है इंग्लिश पर। यू कैन ऑल्सो हैव गुड कमांड। किस पर? इंग्लिश पर। ओवर इंग्लिश इफ, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो इफ यू वर्क हार्ड। आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू कैन ऑल्सो हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश। आपकी भी इंग्लिश पर अच्छी कमांड हो सकती है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की इस क्लास में कैन हैव और कैन बी के दोनों रूल्स, तरीके पता चल गए होंगे। अब मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं आपने आज क्या क्या सीखा। कैन एबिलिटी के तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, कैन का यूज, पास्ट में कुड का यूज कैसे करते हैं, फ्यूचर के अंदर विल बी एबल टू का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊंगा। पॉसिबिलिटी के तरीके से कैन का यूज, कुड में और माइट का भी यूज कर सकते हैं। कैन का यूज हम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर पॉसिबिलिटीज उससे उल्टा हो, विपरीत हो, बहुत ही ज्यादा लेस हो, लीस्ट हो, क्या हो, लीस्ट। अगर लीस्ट है तो आपको कैन का यूज नहीं करना है, आपको माइट का यूज करना है सेंटेंस के अंदर। सेम रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन के लिए कैन आई कम इन, मे आई कम इन, कुड आई कम इन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। तो यहां पर हमने कैन बी का यूज देखा, हो सकता है के सेंस में, किया जा सकता है के सेंस में, और इसी के साथ हमने आज सीखा कैन हैव का यूज पास हो सकता है के सेंस में। बस आपको यह भी याद रखना है कि किया जा सकता है के सेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज सेंटेंस के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो में आपने कैन बी, कैन हैव और कैन बी के दोनों तरीके, पैसिव वॉइस कैसे बनता है और कैन बी को हो सकता है के सेंस में कैसे यूज करते हैं, और इसके अलावा भी मे, माइट और कुड का यूज भी इन सेंटेंसेस में किया जा सकता है। सब कुछ मैंने आपको क्लियर करके बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरा एक ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुका है, इंग्लिश विद मिलाप के नाम से। आप उसे डाउनलोड करके हमारी पेड कोर्स में भी आ सकते हैं, जहां पर मैं लाइव पढ़ाता हूं आप लोगों को, और साथ में वहां पे वीडियो लेक्चर्स भी हैं और कुछ पीडीएफ्स भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी इंग्लिश में ग्रोथ करने के लिए। और अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं अभी, तो उस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाइए डाउनलोड कीजिए और हमारे पेड कोर्स में भी आ सकते हैं। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।